Hello friends, I'm Shivam Bajpayee and I welcome you all to my YouTube channel Digital Kaksha. Before discussing the topic of the video, I would like to request you to like, subscribe and share Digital Kaksha. In this video we are going to discuss about rational numbers. Okay, chapter number 9. First, see your introduction. What is a rational number? How will you define rational number? So rational number is basically any number written in the form of p upon q. Okay, p upon q, where p and q are integers. Okay, and q cannot be equal to 0. This is the whole definition. You have to keep in mind. व्हाट इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होंगे? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे ऐसे फ्रैक्शन में होता है ना, सेम p अपॉन q के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख रहे होते हैं और उस p अपॉन q में p और q इंटीजर्स हो जाते हैं, जबकि जो फ्रैक्शन के केस में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, यू कैन से होल नंबर्स. ओके, बट इन दिस केस वी हैव इंटीजर्स, सो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स इन रैशनल नंबर्स एज वेल. सो वो पी क्यू इंटीजर्स होते हैं जिसमें से q जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है. यू कैन नॉट राइट 0 इन प्लेस ऑफ q. ओके, so that is called a rational number basically. So fractions are also written in form of p upon q, as we all know. फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर का एक पार्ट होते हैं फ्रैक्शन. ओके, now we can see the example is given here. Earlier we have seen how integers could be used to denote opposite situation involving numbers. Okay, so here various situations are given. Opposite situation मतलब जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करना है, क्रेडिट करना है, हाइट को ऊपर जाने वाली हाइट ना, अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड. सो ये ऑपोजिट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीजर्स का यूज करते हैं. ठीक है, प्रॉफिट वगैरह को मेंशन करने के लिए. तो इसी तरह से देयर आर मेनी सिमिलर सिचुएशन अबव द इन्वॉल्व सिचुएशन फ्रैक्शनल नंबर्स में. फ्रैक्शनल नंबर्स में भी इसी तरह से कुछ सिचुएशंस आती हैं. जैसे यू कैन रिप्रेजेंट डिस्टेंस अबव सी लेवल एज 3/4 किलोमीटर, मीन 750 मीटर है. अगर कोई डिस्टेंस लिखी हुई है 750 मीटर, ओके, अबव सी लेवल, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 किलोमीटर अबव सी लेवल. ओके, व्हेन यू कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर, सो यू विल डिवाइड इट बाय 1000, सो इट विल बी कन्वर्टेड लाइक 3/4 किलोमीटर, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से. सो इसी तरह से जब हम बिलो सी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? -3/4 सी लेवल. ओके, सो जैसा कि हम इंटीजर्स में काम करते हैं कि ऑपोजिट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने का यूज होता है ना, उसमें कहीं डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट करने में हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, विड्रॉल में नेगेटिव साइन ले लेते हैं, इस टाइप की कंडीशंस को डील करते हैं. सेम वे जब हम किसी के कंपैरिजन में यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इंटीजर्स का. ओके, गॉट इट? So here you can see what are rational numbers. So rational numbers are arises from the term ratio. So we know ratio कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. दो लोगों के रेशियो को हम जैसे लिखते हैं ना, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So रेशियो A और B को जिस रेशियो में, जिस टर्म में चीज़ें देते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन का अगर हम एक पार्ट, जैसे if we have taken, suppose we have pizza, okay, and we cut it, this pizza in 8 parts, okay, then I have given 3 part, means 3 pieces to one friend, so the fraction would be 3/8, and 5 pieces to another person, so fraction will be 5/8. Okay, so basically ratio is the comparison between pieces given. 3 pieces given to first person and 5 pieces given to second person, so we will show these the quantity by using ratios. Okay, so we write it like 3/5 as well. Sometimes na ratio can be represented like this. So fractions are always fraction can be used in terms of ratios. Got it? जैसे जनरली जो हम लिखते हैं वो हम पूरी होल क्वांटिटी के साथ रेशियो ही लिखते हैं फ्रैक्शन में. जैसे मैंने 3/5 लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये 5 में से 3 पार्ट, टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 हैं, उसमें से 3 मैंने चूज किए हुए हैं. So that is 3/5. So it is basically the ratio 3/5. Okay.
सो रेशियो से ही रैशनल टर्म भी निकला है. अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर कैन बी expressed in form of p by q where p and q are integers and q cannot be equal to 0. That is what I told you, na? अब why q cannot be 0? Can you tell me why q cannot be 0? But it's a part of integer, na? Q is a part of 0 is a part of integer. I have said that this p and q both are integers. And what are integers? Integers are negative number, 0 and positive numbers. So why we can't put it in denominator? We know 0 is not positive nor negative, that is correct. But why we cannot put this in denominator? We can put it in numerator. p की जगह पे तो रख सकते हैं ना, तो q पर क्यों नहीं रख सकते? अगर p पर रख सकते हैं तो q पर भी रखना चाहिए. अगर ऊपर रखते हैं 0/1 लिख सकते हैं, so why we cannot write 1/0? It will not make any sense. What will be the answer of this? No. Answer of this question will be 0. When you divide any number 0 by any number, then you get 0. But in this case, answer is not defined. Not defined. I have already explained this thing. Whenever you divide any number by 0, the thing is not explained, not defined, cannot explain that answer. Okay, we write it as infinitive also. Sometimes when we divide any value by 0, we take it as infinitive. Okay, infinite, basically infinite. But suppose you have something here, we are representing like fractions. अगर हम बात करें तो fraction में अगर हम upon में 0 ले लेंगे तो fraction तो हमेशा किसी ना किसी चीज के बाद से कंपेयर करते हैं ना. कोई एक होल क्वांटिटी लेते हैं और मान लो इसके 5 पीसेस थे या 8 पीसेस 6 पीसेस किसी भी क्वांटिटी के हमने लिए इक्वल पार्ट्स, तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे रखते हैं. अगर किसी चीज के 0 पार्ट होंगे तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि नहीं? 0 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट. ओके, सपोज आई हैव दिस लाइन हियर. So I can write it as 1 because it is one line. But when I break it in 2 parts, so I can write it 1/2 and 1/2, 2 fractions. Okay, so now it is divided into 2 parts. So since I have divided it into 2 parts, so that's why I have written it now 1/2 because it is divided into 2 parts. So I have written 2 in denominator. But if there is no line, so how will you break it? How will you choose any part from that? So that's why we cannot write denominator में 0 नहीं ले सकते. क्योंकि वो अगर 0 लेंगे तो मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. हम तो किसी ना किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना. जब कोई चीज नहीं होगी तो हम कंपेयर किससे करेंगे? ओके, सो दैट इज व्हाई वी डोंट राइट टेक 0 इन डिनोमिनेटर. व्हेनेवर वी डिवाइड बाय 0, so then we didn't get anything. The answer is not defined. You cannot define that answer. Okay, that is the important thing. Now let's see that try these one. 2 by -3 is a rational number. Think about it. Rational or not? So it will be so this will be rational because we have written 2 by 3. So 2 p upon q form is written. 2 is also integer and -3 is also integer. So it is in the given form. So that's why we can write this is a rational number. Now you can list 10 rational numbers, whatever you want. -1/2, 3 by -2, 7 by -8, na, 3 by 4, whatever you can write. You can write all rational numbers as per your choice. 0 is also a rational number because you can write 0 as 0/1. So it is written in form of p by q. Okay, 0 is a rational number, but 1/0 is not a rational number. Got it? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो p इज द न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर. जो p है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो q है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट ना. जो p में लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा है, दैट इज न्यूमरेटर, एंड जो नीचे लिखा होता है दैट इज डिनोमिनेटर विद साइन. यहाँ पे हम साइन के साथ लेंगे.
or whenever you have any natural number, like natural numbers are or whole number, so whole numbers are 0 1 2 3 4, natural numbers are 1 2 3 4 na, they start from 1. So all these are rational numbers basically, because you can write one na, you can write them like this, you can take 1 in denominator of every number, so they are in the form of p upon q. So the question will ask rational is natural numbers are rational, so you will say yes. Whole numbers are rational, so you will say yes. All integers are rational, so you will say yes. Okay, so rational number is basically a big circle, and then after that you will have, here you have rational number. Okay, then you will have integers, then above integers, below integers you will have whole numbers, and below whole number you will have natural numbers. So this kind of shape or diagram will help you to understand na? So natural number are part of whole number are part of integers are part of rational numbers, and rational numbers are part of real numbers, जो real numbers होते हैं, real numbers. Okay, देखो लिखा हुआ है, thus rational number includes integers and fractions. So means fractions and integers both are part of rational numbers. Let's see equivalent rational number. What are equivalent rational numbers? Equivalent rational numbers are those rational numbers when we multiply p by q. P by q, suppose we have a rational number. So when we multiply p by q by any same number n, so we will get pn upon qn. Or when we divide p by q by any same number, then also we will get the answer. Suppose what can be written, s upon t, whatever you can write. So all of them are called equivalent rational number. Okay, like you have to find equivalent rational number of minus 1 upon 2. So you will multiply it by 2 and 2 by 2. So you will get minus 2 upon 4, minus 3 upon 6, minus 4 upon 8. So all these are equivalent rational numbers, because the value is not changing. Okay, when you solve this you will get the previous value. Got it? Like minus 2 by 3 and minus 4 by 6, when you solve this 4 by 6, so you will get 2 by 3 itself. So there is always a lowest term or least value of any rational number or fraction. In fraction we converted any given fraction into lowest terms or standard form. We did that. Okay, किसी भी फ्रैक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. तो जैसे लिखा था 25 अपॉन 25 अपॉन 15, तो इसको हमने चेंज किया है ना, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो वी विल डिवाइड इट, वी विल गेट 5 by 3 ना, 5 is the SCF, so we will divide it by 5, so we will get 5 by 3. So that means this is the least term when they have SCF 1, when the numerator and denominator are co-prime numbers. Okay, जब वो co-prime होते हैं तब वो लीस्ट फॉर्म होती है. तो हर एक रैशनल नंबर की एक लीस्ट फॉर्म होती है, और इसके अलावा बस जब उस लीस्ट फॉर्म में हम किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म निकल आती है. ओके, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. लाइक यू हैव 1 upon 2 and then you multiplied both by 100, so you got 100 upon 200. So both of them are equivalent to each other. Clear? So I hope equivalent rational numbers is clear. It is just same as equivalent fraction. So here in this box, let's do this question. Here we have to fill the box. Fill the boxes. Here you have 16. So what number you will fill here? So you will divide this 16 by 4. So you will get 4. So you will multiply that 4 to this 5. 5 4 जा 20. क्योंकि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया होगा कि 16 आया, तो 4 4 जा 16. सो हम 5 4 जा कर देंगे. 5 4 जा कितना होगा 20. तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. ओके, इसी तरह 5 5 जा किया होगा तो 25 आ गया. तो 4 5 जा 20. सेम वे जब 5 में मैंने किसका मल्टीप्लाई कराया होगा कि मुझे -15 मिला हो,
तो किस नंबर से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे -15 मिले, तो -3 से। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, -3 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, -3 से मल्टीप्लाई कराया, सो देन आई विल मल्टीप्लाई दिस 4 also with -3, so 4 3s are -12, so -15 upon -12 is also इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे 20 आ रहा था, यहाँ पे 20 आ रहा था, तो ये आपके सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। गॉट इट? सेम वे हियर वी कैन राइट 7 2s are 14, so अब यहाँ +2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, so -3 मल्टीप्लाइड बाय +2 विल बी -6। Here we will multiply 3 3s are 9। अब देखो, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, यानी कि जो दूसरा नंबर जिससे मल्टीप्लाई कराया होगा वो भी नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। यानी कि इसमें मैंने -3 से मल्टीप्लाई कराया होगा, तो यहाँ पर भी मैं -3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -21 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? -21। नाउ हियर साइन आर सेम, सो मीन्स जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 3 से जब आप 6 को डिवाइड कराओगे आपको 2 मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो +2, तो यानी कि यहाँ पर मैंने +2 का मल्टीप्लाई कराया होगा, सो हियर आई विल मल्टीप्लाई विद आल्सो इट बाय आल्सो 2, सो आई विल गेट 14। ओके, ये वाला और ये वाला सेम है, बट यहाँ पर उन्होंने न्यूमरेटर पूछ लिया और यहाँ पर डिनोमिनेटर पूछ लिया है। ओके भाई, इसका आंसर -6 आ रहा था, यहाँ पर 14 आ रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रैशनल नंबर सेम है, बट ये एक में न्यूमरेटर पूछा है, एक में डिनोमिनेटर पूछा है। ओके, और ये तो -21 था हमारा। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स? सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव मतलब जब P/Q जो है, P/Q हमारा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, तो P/Q वाली फॉर्म और -P/-Q वाली फॉर्म, ये दोनों पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या होते हैं? These two forms are positive rational, and -P/+Q and +P/-Q they are negative rational numbers. Okay? क्योंकि यहां से ये माइनस तो कट कर देगा, तो ये दोनों पॉजिटिव बन गए। यहां पर लेकिन एक माइनस बना रहेगा, ये वाला माइनस हो या ये वाला माइनस हो, ये नेगेटिव हो गए हमारे, ये नेगेटिव रैशनल नंबर की फॉर्म हो गई और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर की फॉर्म हो गई। गॉट इट? सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर such rational numbers are called positive दिया हुआ है if both numerator and denominator are positive integers. Okay, यहाँ पे when both numerator and denominator are negative, when any one of them means numerator और denominator में कोई एक नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। Like examples you can see here, ना, these are negative rational numbers. Okay, now see this question, try these. So is 5 a positive rational number? So 5 can be written like this, 5/1, so it is in the form of P/Q, so it is a positive because 5 is also positive, 1 will be positive, so it is positive. Any 5 positive numbers, so you can write anything, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, you can, these are fractions or rational numbers, all of them are. You can write -3/-4 as well, na, both negative, you can take both negative as well because minus and minus will cut down each other. One thing I want to discuss how we make denominator positive. Okay, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं जब डिनोमिनेटर में हमारा अगर कोई रैशनल नंबर नेगेटिव है तो। ठीक है, होता सेम चीज़ है, बट अगर आपको मान लो P/-Q के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है तो अब आप इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है हमें सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों में सेम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ओके, सो इट बिकम -P+Q, ये ऐसे बन जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे वो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा तो आप उसमें क्या कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
सो इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इज -8/3 रैशनल नेगेटिव रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर तो ये है, हमें पता है P/Q के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर्स हैं। अब इसको इन्होंने लिख इस तरह से दिया हुआ है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। सो दे मल्टीप्लाइड बाय -1, सो दे गेट -8/3। ओके, सो इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। और हम कभी कभी नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, -P/Q, माइनस को बीच में लिख देते हैं। ओके, तो जिससे ये नहीं समझ में आता कि ये इसका है या इसका है। ठीक है, जनरली हम न्यूमरेटर के साथ ही कंसीडर करते हैं माइनस को, तो बीच में लिखा होता है -P/Q इस तरह से। ये सारे नेगेटिव हो गए। ओके, अब इन्होंने पूछा है द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव। भाई 0 जो है वो हमारा क्या है, 0 इज द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। 0 is the only rational number और only number और integer which is neither positive nor negative। जो आपने बताया वो रैशनल नंबर तो होता है, लेकिन इंटीजर जब है, इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर भी 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसी तरह से वो रैशनल नंबर भी ऐसा होगा जो कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। What about -3/-5? So this I already told you. Since when you convert them, when you multiply -3 -5 by -1, by ultimately what they are doing, they are making the denominator positive. So while making the denominator positive, they are multiplying it by -1. So when you multiply both of them by -1, you will get +3/5, and +3/5 is a positive rational number. So that means -3 by -5 will also positive rational number. That is why I told you कि ये माइनस माइनस एक तरह से कट हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट में बात करने का मेथड होता है, शॉर्ट में बताने का। जनरली द होल प्रोसेस इज दिस। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस। व्हेन यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1, देन यू गेट positive integer. Now we have to identify which of the following is a negative rational number. So negative rational number will be this and this, only two, because this 5/7 positive, 0 is neither positive nor negative, 6/11 positive, and -2 by -9 will also be positive. So these two, -2 by -3 and 3 by -5, they are negative rational numbers. So that's it for today. I hope you like this video. If you have any doubts, you can ask me in comments. Till then, have a nice day. Goodbye. Take care. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Thank you.